हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुप्रिया एजुकेशन पे। फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो कि पहले से क्या क्या पूछा हुआ ऑनलाइन। फ्रेंड्स, तो इसे फुल वीडियो देखिए और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तब उसको उतना ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल, ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा? इसका सही आंसर होगा चौगुना, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2, पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है? इसका आंसर होगा उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम प्लायन वेग की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर होगा 15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक खंड पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, पानी में ही रहता है, उतना ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, पानी की किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 6, जब बर्फ के दो घनों क्यूब, जिसको बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने के कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा सहसंयोजक आकर्षण के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑटोमोबाइलों, ब्रैकेट में होगा मोटर कार भी कह सकते हैं, में हाइड्रोक्लोरिक ब्रेकों को कार्यकरण वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? इसका सही आंसर होगा पास्कल का नियम। ऑटोमोबाइल या मोटर कारों हाइड्रोक्लोरिक ब्रेकों कार्यकरण वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत या नियम लागू होता है? तो इसका सही आंसर होगा पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 8, यदि वायु दाब मापी यंत्र, जिसको बोलते हैं बैरोमीटर, रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इसमें यह संकेत क्या मिलता है? मतलब क्या संकेत देता है? इसका सही आंसर होगा अत्यधिक तूफानी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है गति का जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 10, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों चढ़ता है? इसका सही आंसर होगा केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों फैल जाती है? इसका सही आंसर होगा तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, इसीलिए क्या होता है, फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति के कारण क्या होता है? अगर भार में अनुभूति, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का बराबर होता है। क्वेश्चन 13, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है।
क्वेश्चन नंबर 14, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? नदी से जब समुद्र में प्रवेश करते हैं तो क्या होगा? इसका ऑप्शन 1 होगा, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय जो हवा होता है पृथ्वी पर रखी जाती, क्यों? ये होता है गुरुत्व के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? इसका सही आंसर होगा गतिज घर्षण और बेलन घर्षण में बदलना। गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। जल वाष्प की मात्रा किससे मापा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, आर्द्रता के रूप में। क्वेश्चन नंबर 18, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी की पात्रा में डालने पर वह कैसा मतलब पता चलेगा? तो इसका सही आंसर होगा मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर रहेगी। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर कैसा होता? अगर पानी का पृष्ठ तनाव में अपमार्जक मिलाते हैं तो इसमें घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, द्रव उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 21, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने के कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, अपकेंद्री बल। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न कण के ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, अल्फा कण। क्वेश्चन नंबर 23, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है तो बोतल को किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? इसका सही होगा गर्दन के निकट। क्वेश्चन नंबर 24, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी यानी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है? इसका सही आंसर होगा बढ़ता है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 25, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई है? जो रेल की पटरियां होता है अपनी वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, रेलगाड़ी का भार जब क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव को दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, यात्रा के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 27, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर को गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले अधिकतम गतिज ऊर्जा होगा। क्वेश्चन नंबर 28, पानी की बूंदों
का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने के कारण क्यों नहीं चिपकता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 29, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 0.001 मिमी, यानी मीटर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? इसका सही आंसर होगा घर्षण बल, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31, एक सी स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है तो एक पिंड या एक्स ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे फेंका गया है तो दूसरा पिंड बाईं समतल फिर फेंका गया है तो मतलब क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 होगा, दोनों जमीन पर एक ही सी गतिज ऊर्जा के सहित पहुंचते हैं, मतलब एक ही गतिज ऊर्जा से पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है? इसका सही आंसर होगा भार का इकाई नहीं है, इसका ऑप्शन 4 होगा डाइन, लेकिन किलोग्राम, पाउंड, ग्राम सब होगा। क्वेश्चन नंबर 33, स्वचालित वाहनों को रेडिएटर में प्रतिहीम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 होगा मेथिल अल्कोहल और H2O। क्वेश्चन नंबर 34, विमान MLT-2 किसके अनुरूप है? बीमा ML2-2 किसके अनुरूप है, मतलब किसका ये है, किसके समान है? इसका सही आंसर होगा बल, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 35, जब एक बांध को दीवार की सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिक मोटा बनाया जाता है क्योंकि दीवार पर पानी के द्वारा डाला गया दाब, क्यों बनाया जाता है ऐसा? उस पर डाला गया दाब क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 36, वर्षा सह कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जल सा गुण का स्रोत होता है। इसका सही आंसर होगा 1, पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 37, सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है? इसका सही आंसर होगा 1, ऑप्शन 1 होगा पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व, इसका अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक दबमापी को एक बेलजार में रखा गया है, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकलने पर क्या होता है? इसका सही आंसर होगा 1, पारे का स्तर बढ़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 39, विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? इसका सही आंसर होगा श्यानता कारण, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 40, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल काम करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 1 और 2 दोनों, यानी उत्क्षेप या भार दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 41, एक वस्तु का द्रव्यमान
एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में एम पाया गया है। यदि वह लिफ्ट ए त्वरण या एक्सलेशन से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु को द्रव्यमान का माप कितना होगा? इसका सही आंसर होगा 0 होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 42, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा होगा? गुरुत्वीय स्थिरांक का सूत्र क्या होगा? इसका सही होगा ऑप्शन 4, a माइनस एल क्यू टी माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 43, पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है? पदार्थ की तरंगें कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 43, डी ब्रॉगली तरंगें। इसका सही आंसर होगा 1, डी ब्रॉगली तरंगें। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रह की गति का केपलर का नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग डैश बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन। अर्ध दीर्घ अक्ष के घन। क्वेश्चन नंबर 45, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? वृत्ताकार जो पथ होता है इसके चारों ओर पिंड की गति होता है, किसका एग्जाम्पल है? इसका सही आंसर होगा समान वेग परिवर्तित त्वरण। समान वेग होता है परिवर्तित त्वरण। क्वेश्चन नंबर 46, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? किसी भी पिंड का वजन है किसी से प्रतिक्रिया करता है, किससे करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 47, एक पहिया ठेला किसके उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, श्रेणी 2 लीवर का। क्वेश्चन नंबर 48, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरता है? बादल है जो किसके कारण तैरता है? इसका सही आंसर होगा निम्न घनत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 49, अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है, इसको करते हैं प्रतिशत में। क्वेश्चन नंबर 50, एक वास्तविक गैस को किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, निम्न दाब और उच्च दाब में। निम्न दाब और उच्च ताप आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, अपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। इसका 1 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? सड़क पे जब बैलगाड़ी चल रहा है तो इसका पहिया लगा हुआ है तो इसका किसका उदाहरण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, स्थानांतरित और घूर्णन गति इसमें होता है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, धातु की शुद्धता को निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? धातु का जो शुद्धता हम मापते हैं उसका निर्धारण कैसे कर सकते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, आर्किमिडीज सिद्धांत से।
क्वेश्चन नंबर 54, यदि पदार्थ का द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 चौगनी। क्वेश्चन नंबर 55, दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते, यदि उनके बीच दूरी को पहली दूरी से दुगना कर दिया जाए तो बल कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 1/4F 1/4F। क्वेश्चन नंबर 56, किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है? कितना होगा न्यूनतम संख्या कम से कम? इसका ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 2 2 होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 57, SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह अवश्य होना चाहिए, क्या होता है? क्यों अवश्य जरूरी है इसका होना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 प्रत्यस्थता एवं जड़त्व दोनों ही होता है। क्वेश्चन नंबर 58, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? कोई दरवाज़ा उसको आसानी से हम खोलना चाहते तो हैंडल कहाँ पे लगाएंगे इसका? इसका ऑप्शन होगा 4, इसमें उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं आंसर होगा। इसका ऑप्शन 4 होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 59, एक गोलीय टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 केवल संवेग का। क्वेश्चन नंबर 60, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन को ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, जब कोई पहाड़ी पे चढ़ता है तो ड्राइवर कितना अनुपात रखता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। क्वेश्चन नंबर 61, एक वस्तु इतनी ही दूरी तय करती है जो सीधे समय वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण होगा ऑप्शन 4 अपरिवर्तित रहेगा।